डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ, लूपिंग स्टेटमेंट। पाइथन में क्या होता है लूपिंग स्टेटमेंट, इसका ओवरव्यू आज मैं डिस्कस करूंगी। कितने टाइप्स के होते हैं लूपिंग स्टेटमेंट और किस तरीके से वर्क करता है लूपिंग स्टेटमेंट, किस तरीके से लूप हमारे वर्क करते हैं। तो अभी तक मैंने आपको सारे इफ एल्स स्टेटमेंट के प्रोग्राम्स बताए, किस तरीके से हम बनाते हैं और किस तरीके से हमारे रन होते हैं सारे प्रोग्राम्स, किस तरीके से हम कंडीशन को अप्लाई करते हैं और वो एग्जीक्यूट होते हैं प्रोग्राम। तो बाय द वे, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी प्रोग्राम में, तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां से आप लोग ज्वाइन हो जाइए जल्दी से जाके। और अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो, जिससे कि हमारी वीडियो की आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज का सेशन मैं स्टार्ट कर रही हूँ, वीडियो एंड तक जरूर देखना, सारी चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर करूंगी। सो आइए चलिए लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या होता है हमारा लूपिंग स्टेटमेंट इन पाइथन लैंग्वेज में लूप इज यूज टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट रिपीटेडली और टू रन अ स्टेटमेंट रिपीटेडली। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लूप्स इन पाइथन। पाइथन लैंग्वेज में किसी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कराने के लिए या किसी स्टेटमेंट को बार बार रन कराने के लिए लूप का उपयोग किया जाता है। लूप पाइथन में तीन टाइप के होते हैं। लूप क्या होता है, पाइथन लैंग्वेज में किसी स्टेटमेंट को हम बार बार एग्जीक्यूट कराने के लिए या किसी स्टेटमेंट को बार बार रन कराने के लिए हम लूप का यूज करते हैं। लूप हमारे पाइथन में थ्री टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बहुत ही अच्छी पीपीटी बनाई है, खुद ही बनाई है। कहीं पर भी आप कोई भी मिस्टेक हो तो थोड़ा सा कॉपरेट करना, ठीक है। तो किसी किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में नोट्स प्रोवाइड किए हैं मैंने, और सारे नोट्स मैं इसी तरीके से प्रोवाइड करूंगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, हिंदी एंड इंग्लिश में, तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो पाइथन में हम लूप स्टेटमेंट क्यों यूज करते हैं, लूप स्टेटमेंट को बार बार किसी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कराने के लिए या रन कराने के लिए हम लूप का यूज करते हैं। लूप पाइथन में थ्री टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट है हमारा वाइल लूप, सेकेंड है फॉर लूप एंड थर्ड है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप को हम नेस्टेड लूप भी बोलते हैं। तो तीनों टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा वाइल लूप। क्या होता है वाइल लूप? द वाइल लूप इन पाइथन इज अ सिंपल लूप। दिस लूप कंटिन्यूस until the condition in while doesn't become false. The statement inside the loop continue to execute when the condition is true. When it false, the loops break. पाइथन में वाइल लूप एक सिंपल लूप होता है। यह लूप तब तक चलता है जब तक वाइल में लगी कंडीशन फॉल्स नहीं होती। कंडीशन के ट्रू होने पर लूप के अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते रहते हैं, फॉल्स होने पर लूप टूट जाते हैं। मींस जो हम वाइल के अंदर कंडीशन लगाते हैं, लूप तब तक चलता है जब तक वो फॉल्स नहीं हो जाती वाइल में लगी कंडीशन। और अगर कंडीशन के ट्रू होने पर लूप के अंदर के स्टेटमेंट जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होगी तब तक लूप के अंदर जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी। फॉल्स होने पर लूप टूट जाता है। जब हमारी फॉल्स हो जाती है कंडीशन, वाइल में जो लगी कंडीशन है वो हमारी फॉल्स हो जाती है, तो लूप टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है, टूट जाता है। तो इसका सिंटैक्स किस तरीके से हम जब जो हमारा प्रोग्राम होता है, क्या है इसका मतलब क्या हमारा सिंटैक्स है। सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, उसके बाद हम वाइल में कंडीशन लगाते हैं, देन हम स्टेटमेंट देते हैं और इसमें हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का यूज करते हैं। सबसे पहले हम वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, देन वाइल की कंडीशन लगाते हैं वाइल में, देन स्टेटमेंट देते हैं अपनी और उसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा वाइल लूप। किस तरीके से वर्क करता है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, देन हम इनिशियलाइज करेंगे वैल्यू, देन हम अपनी कंडीशन देंगे और देन हम स्टेटमेंट देंगे और उसमें हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देंगे, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट पे लगी हुई कंडीशन ट्रू रहती है, कब तक रहती है, ये कंडीशन जब तक चलती रहती है जब तक हमारी स्टेटमेंट
फॉल्स नहीं, कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है, तो ये जो हमारी कंडीशन के ट्रू होने पर लूप के अंदर स्टेटमेंट, कंडीशन अगर हमारी ट्रू होगी तो जो हमारे स्टेटमेंट है वो हमारे, अगर ट्रू है तो ये हमारा अंदर ही अंदर एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है, जैसे ही हमारी ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा, टूट जाएगा, तो ये एंड पे आ जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है? फॉर लूप इन पाइथन इज अ सिंपल लूप विच इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट रिपीटेडली। पाइथन में फॉर लूप एक सिंपल लूप होता है जिसका उपयोग किसी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कराने के लिए करते हैं। फॉर लूप का यूज हम किसी भी स्टेटमेंट को बार बार, एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट कराने के लिए करते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होता है? फॉर वेरिएबल इन रेंज, ब्रैकेट में स्टार्ट, देन एंड प्लस वन, कॉमा, देन स्टेप, देन सेमीकोलन। क्या लिखा हमने यहाँ? एग्जाम्पल, फॉर आई, आई ले लिया हमने एक वेरिएबल, वेरिएबल लेना है। फॉर आई इन रेंज, स्टार्ट किया हमने वन से, एंड प्लस वन, मतलब मीन्स हमें वन से लेके, सपोज हमें वन से लेके 10 तक के नंबर प्रिंट कराने हैं, तो हमारा ये हमने स्टार्ट किया वन से, एंड वैल्यू क्या होती है हमारी? वन से लेकर 10 तक के प्रिंट करानी है, एंड वैल्यू 10, तो 10 प्लस वन 11 हो गया। और स्टेप कितना कितना रखना है? वन का, तो वन स्टेप रख दिया हमने यहाँ। देन हमने प्रिंट करा दिया आई। इसका आउटपुट क्या शो होगा? वन से हमारे 10 तक के प्रिंट हो जाएंगे। वन से हमने स्टार्ट कराया, एंड कितना है हमारा? 10, 10 प्लस वन 11 हो गया। और स्टेप कितना है? वन का ही गैप है, 1 2 3 4। ठीक है, वन से लेके 10 तक के प्रिंट हो गए। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, नोट है, क्या है? देखिए, फॉर लूप में स्टेप आर्ग्यूमेंट अगर ना दिया हो तो बाय डिफॉल्ट स्टेप आर्ग्यूमेंट वन होता है। मीन्स ये जो स्टेप लिखा है, अगर कोई भी स्टेप हमें नहीं दिया स्टेप आर्ग्यूमेंट फॉर लूप में, तो उसको हम वन ही मान लेंगे, बाय डिफॉल्ट वो वन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से क्लियर की। लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है, लूप कितने टाइप्स के होते हैं, वाइल लूप क्या होता है, फॉर लूप क्या होता है। डू वाइल लूप आपके में नहीं है, तो ज्यादा डीप में मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके प्रोग्राम्स आपके साथ सारे डिस्कस करूंगी। फर्स्ट मैं स्टार्ट करूंगी सीरीज वाइल लूप की, वाइल लूप के प्रोग्राम्स बताऊंगी सारे। देन जब वो कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं फॉर लूप के प्रोग्राम्स बताऊंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपने वाइल लूप के प्रोग्राम्स। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।